जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप सभी लोग साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है। साथियों, अभी तक हम लोगों ने साथियों पढ़ रखा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्रेब साइकिल यानी ईटीएस क्या होता है, क्रेब साइकिल क्या होता है जिसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ये क्या होता है साथियों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एचएमपी पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, जो कि हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो इससे पहले के ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि अक्सर हर एक बार हमारे डी फार्मा सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोजन क्या होता है। व्हाट इज ग्लाइकोजन, व्हाट इज ग्लाइकोजन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन इज द stored food of animal, stored food of animal which is made up of a polysaccharide of glucose, which is a polysaccharide of glucose, यानी it is made up of a large number of glucose which are linked together by alpha 1 4 glycosidic linkage। क्या है ग्लाइकोजन? जो है हमारे एनिमल का स्टोर्ड फूड होता है। जैसे कि जब हम लोग ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी ग्लूकोज मतलब जब हम लोग लगातार भोजन करते हैं तो जितनी एनर्जी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उतना ग्लूकोज तो हमारा कंबंशन होकर के क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ग्लूकोज बच जाते हैं वो हमारे लीवर में जा कर के एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे जो हिपैटोसाइट्स हैं उनमें स्टोर्स होते हैं या फिर मसल सेल में स्टोर होते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोजन। अब साथियों देखेंगे दूसरा टर्म हमारा जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म इज may be defined as all the physiological or all the physiochemical process which occur inside the living organism is called कम्बाइनली इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी एनिमल या किसी जानवर के अंदर होने वाली सारी की सारी फिजियोकेमिकल प्रक्रियाएं जो हैं वो कंबाइन यानी एक साथ मिला करके सबको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, यानी वे सभी क्रियाएं, आज हम लोगों का टॉपिक है कि वे सभी क्रियाएं जो कि हमारे ग्लाइकोजन को बनाने या तोड़ने में मदद करती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं क्या डिफिनीशन है साथियों हमारा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और सिंथेसिस और ब्रेकडाउन और इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। कह रहा है कि वे प्रक्रियाएं द प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना या फिर ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना या फिर ग्लाइकोजन का आपस में इंटर कन्वर्जन होना ही क्या कहलाता है? हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है साथियों, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइको देखिए, यहाँ जो टर्म है ग्लाइकोस मीन्स होता है ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस मीन्स होता है टू जनरेट। तो क्या हुआ कि
वे सभी प्रक्रियाएं जो हमारे ग्लाइकोजन को बनने में किससे, ग्लूकोज से, या फिर हमारे ग्लाइकोजन को टूटने में किसमें, ग्लूकोज में, या फिर हमारे ग्लाइकोजन का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने में हेल्प करती हैं। उन सब प्रक्रियाओं को अगर हम एक संयुक्त रूप से कहें तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। हिंदी में इसे कहते हैं ग्लाइकोजन चयापचय, उपापचय नहीं, चयापचय। ठीक, तो ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन लीवर। कह रहा है इसमें साथियों कि ग्लाइकोजन जो हमारा है वो मुख्यतः स्टोर्ड होता है हमारे लीवर सेल में। लगभग 6 से 8% जो ग्लाइकोजन होता है हमारे बॉडी का, वो मेनली हमारे हिपैटोसाइट क्या होते हैं, हिपैटोसाइट्स आर द सेल ऑफ लीवर, उनमें क्या होता है, स्टोर्ड होता है। एंड मसल्स में लगभग 1 से 2%। बट ड्यू टू द मेजर मास ऑफ मसल, क्योंकि हमारे बॉडी में मसल्स का जो भार होता है या मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू हिपैटोसाइट के कंपेयर में। देयर फोर द क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल इज 3 टाइम्स मोर देन लीवर। कह रहा है ग्लाइकोजन जो है हमारा मुख्यतः स्टोर्ड होता है लीवर में, जिसमें से हमारे एक हिपैटोसाइट में लगभग 6 से 8% ग्लाइकोजन स्टोर होता है और एक मसल सेल में लगभग 1 से 2% ही स्टोर होता है। अगर एक सिंगल मसल सेल और लीवर सेल की बात की जाए तो लीवर सेल में ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन क्या है कि हमारे बॉडी में जो है मसल सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो हमारा ग्लाइकोजन है साथियों उसका बहुत सारा पार्ट हमारे मसल में स्टोर्ड होता है, जो कि लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है हमारे लीवर से। क्योंकि हमारे मसल्स में स्टोर ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग 250 ग्राम तक हो सकती है और हमारे लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन की मात्रा जो है साथियों वो 75 ग्राम तक हो सकती है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन का क्या मेन फंक्शन है साथियों वो देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है उसका जो मुख्य काम होता है यानी मेन फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है साथियों। अब ये हमारा ग्लाइकोजन हमारे ब्लड ग्लूकोज को कैसे मेंटेन करता है, क्या होता है, जब हमारे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो हमारा ग्लाइकोजन जो है साथियों वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा ब्रेक होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारा लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को पकड़ करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हमारा जो है साथियों ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूज हो जाता है। तो देखते हैं द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कंप्राइजेज ऑफ 2 फेजेज। जो हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है साथियों। कौन कौन सा, पहला पार्ट है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज यूनिट्स इनसाइड द लीवर। ठीक है, अब ग्लाइकोजेनेसिस ये हो गया। अब दूसरा हमारा जो है साथियों वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस स्वयं में एक्सप्लेनेबल है यानी स्वयं एक्सप्लेन करता है कि ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन हो गया और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज यूनिट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो साथियों आज हम लोग जो मेनली देखेंगे वो देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ये हर एक बार हमारे डी फार्मा सेकंड ईयर के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है साथियों वही हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। दिस रिएक्शन अकर इन साइटोसॉल।
अब ये जो होता है साथियों ग्लाइकोजेनेसिस, ये हमारे लीवर सेल के यानी हिपैटोसाइट के साइटोसाल में होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूटीपी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। मतलब साथियों कि हमारा जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो एक इंडरगोनिक प्रोसेस है। इसमें हमारा जो है एनर्जी यूज्ड होता है, इसलिए इसे हम लोग इंडरगोनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पाथवे ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस का, यानी ग्लाइकोजन के बनने का तरीका कैसा है, यानी पाथवे कौन कौन से रास्ते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जो पाथवे ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस है उसका पहला स्टेप जो है साथियों वो है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज यूरिडीन फास्फेट ग्लूकोज का बनना। सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, तो यूरिडीन फास्फेट यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लूकोज का बनना कैसे बनता है। तो साथियों हमें पता है कि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो इस प्रकार से जो हमारा ग्लाइकोजेनेसिस होगा वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो कह रहा है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। कह रहा है ग्लूकोज जो है साथियों वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो आप लोगों को ये प्रक्रिया हमने ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ा था उसमें भी बताया था कि पहला स्टेप होता था ग्लूकोज कन्वर्ट होता था ग्लूकोज 6 फास्फेट में, वही प्रक्रिया यहाँ है। तो ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में तो कौन सा एंजाइम यूज होता था वहाँ पे साथियों, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता था, जो कि हमारे मसल सेल के केस में होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है ग्लाइकोलिसिस वगैरह होता है, जहाँ पे हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, जबकि हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोलिसिस जल्दी नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारा जो एंजाइम होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने के लिए वो हेक्सोकाइनेज होता है, जो कि हमारे मसल्स में पाया जाता है, और दूसरा एंजाइम ग्लूकोकाइनेज होता है साथियों, जो कि हमारे लीवर सेल में पाया जाता है। लीवर सेल के केस में यही एंजाइम हेक्सोकाइनेज ना होकर के ग्लूकोकाइनेज होता है, ठीक है। नाउ अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है साथियों वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, किस एंजाइम की उपस्थिति में यह कन्वर्ट होगा साथियों, वो हमारा होता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम जो है उसके प्रेजेंस में क्या होता है हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा है नाउ ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेज। क्या होगा कि फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में साथियों जो हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट होगा वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ठीक है। देन ग्लूकोज 1 फास्फेट एलॉन्ग विथ यूटीपी। अब क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज 1 फास्फेट होगा ये हमारे यूटीपी के साथ क्या होगा कंबाइन होगा और प्रोवाइड्स करेगा यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज का मतलब होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। अब किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है ये प्रक्रिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोरिलेज। पायरोफास्फोरिलेज का मतलब हुआ साथियों, अब यहाँ फास्फोरिलेज का एंजाइम का मतलब होता है कि ऐसे एंजाइम जो हमारे सबस्ट्रेट से फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट को क्या करते हैं रिमूव करते हैं, यानी निकालने का काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फास्फोरिलेज एंजाइम। अब ये हमारे क्या हैं यूडीपी ग्लूकोज से जो है हमारा इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करते हैं, इसलिए इसे हम लोग यूडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोरिलेज कहते हैं। तो अब हम लोग साइकिल देखते हैं कैसे चयन हमारी है। तो देखिए पहला स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना हुआ, इसमें क्या होता है एक एटीपी आता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट हमारे सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो जाता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम या फिर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। अब फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट साथियों जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में।
कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। क्या है फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम? ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि म्यूटेशन काज करा देते हैं हमारे सबस्ट्रेट में, ठीक है। तो अब फास्फो क्यों लगा? क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है हमारा फास्फेटेड है, इसलिए ग्लूको माने ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है, म्यूटेज। तो अब इसके प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर यूडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोरिलेज के एंजाइम की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज 1 फास्फेट यूटीपी के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लूकोज में, और क्या होता है हमारा इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाता है, ठीक। अब साथियों जब यूडीपी ग्लूकोज होता है, यहाँ तक हमारा पहला स्टेप जो था सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज वो कंप्लीट होता है। अब दूसरा हमारा स्टेप होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर का। ग्लाइकोजन प्राइमर क्या होता है? प्राइमर ऐसे सबस्टेंट होते हैं साथियों जो कि हमारे ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, जब हम लोग पेंट होते हैं दरवाजे पर, लोहे के दरवाजे पर या लकड़ी के दरवाजे पर, जब हमें पेंट लगाना होता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइमर का यूज करते हैं ताकि हमारा पेंट जो है वो आसानी से हमारे दरवाजे के ऊपर सरफेस पर चिपक जाए। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पे प्राइमर होता है वो क्या करता है? वो अफिनिटी को बढ़ाता है। किसको? ग्लूकोज के पकड़ने की अफिनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो प्राइमर होता है साथियों, ये हमारे ग्लाइकोजन, पहले से उपस्थित ग्लाइकोजन का एक छोटा सा पार्ट होता है। यदि हमारे सेल में ग्लाइकोजन का कोई भी पार्ट नहीं बचा होता तो एक हमारा अमीनो एसिड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनिन, तो वो एक्ट करता है एज ए ग्लाइकोजन प्राइमर के रूप में। क्या होता है? ग्लाइकोजेनिन में जो है एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, जिसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर जा करके हमारा जो है ग्लूकोज क्या होता है? बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए ये ग्लाइकोजेनिन है जिसके अमीनो एसिड टायरोसिन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर हमारा क्या होता है? ग्लूकोज बाइंड होता है। इस प्रकार से हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर बन जाता है। अब ये हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर क्या होता है? बन गया, ठीक है। ग्लाइकोजन प्राइमर बन गया। यहाँ से यूडीपी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। अब ये प्रक्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है साथियों? वो होता है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज। ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो कि हमारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। अब जो हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे अपने आप जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आ करके इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड पर क्या होते हैं? अटैच्ड होते जाते हैं। कौन से बांड के द्वारा साथियों? वो होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज। इस प्रकार से हमारे ग्लाइकोजन की चेन बनती जाती है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? ग्लाइकोजन सिंथेज। अब हम लोग आगे देखते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज फिर क्या होता है साथियों। अब हमारा जो ग्लाइकोजन सिंथेज इस प्रकार से बनता जाता है जो कि हमारे ग्लाइकोजन की स्ट्रेट चेन बनती जाती। लेकिन क्या होता है कि हमारा ग्लाइकोजन ब्रांच्ड भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट जो हमारे ग्लाइकोजन चैन का है उसका कुछ पार्ट क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग एंड से ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद एक पर्टिकुलर किसी ग्लूकोज पे आ करके उसके 1,6 बॉन्ड से अटैच्ड हो जाता है। 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड हो जाता है। क्या होता है 1,6? आप लोग जान रहे होंगे कि ये हमारा अगर ग्लूकोज होता है अल्फ़ा 1,6, अल्फ़ा का मतलब हुआ ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, फिर ओ एच, ये हमारा हो गया CH2OH। ये हमारा क्या है? छठा स्टेप। 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हमारा क्या होता है? अटैच्ड हो जाता है एक अन्य ग्लाइकोजन की छोटी सी चैन। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्रांचिंग का लिंकेज होता है वो अल्फ़ा 1,6
1,6 लिंकेज होता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और जो हमारा स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता है वो ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज के द्वारा बनता है। इस प्रकार से हमारा इलांगेशन क्या होता है, ग्लाइकोजन चेन का होने लगता है। ठीक है, अब फिर अंततः जो है हमारा इस प्रकार से ग्लाइकोजन की चेन बन जाती है और ग्लाइकोजन बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे थ्योरी में लिखेंगे। तो हमारा दूसरा स्टेप जो है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इज इनिशिएटेड बाय ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन व्हिच एक्ट एज ए प्राइमर। कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब हमारे पास में पहले से उपस्थित ग्लाइकोजन प्राइमर होगा, व्हिच एक्ट एज प्राइमर इन अब्सेंस ऑफ प्राइमर। यदि हमारे पास ग्लाइकोजन प्राइमर नहीं है तो क्या होता है साथियों कि हमारा जो अमीनो एसिड या प्रोटीन मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजनिन वो एक्ट करता है एज ए प्राइमर, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है ग्लूकोज को। कहाँ से, यूडीपी ग्लूकोज से। द इनिशियल ग्लूकोज यूनिट इज अटैच्ड एट द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। जो प्रारंभिक यूनिट हैं ग्लूकोज के वो कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप पर ऑफ द अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन जो है एक हमारा अमीनो एसिड होता है किसका, ग्लाइकोजेनिन का, जिसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर जो हमारा इनिशियल ग्लूकोज होता है वो अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, द फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड टू द ग्लाइकोजेनिन। क्या है कि जो पहला हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो यूडीपी ग्लूकोज से ट्रांसफर होता है हमारे ग्लाइकोजेनिन में, जेनिन के पास इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज के उपस्थिति में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्दर आगे। द ग्लाइकोजेनिन इटसेल्फ कैप्चर ग्लूकोज रेजिड्यू। जब हमारा ग्लाइकोजेनिन प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है साथियों तो आगे की प्रक्रियाओं में जो है हमारा ग्लूकोज जो है स्वयं ही हमारे ग्लाइकोजेनिन प्राइमर पर जा करके अटैच्ड होता रहता है। ठीक, अटैच्ड होता रहता है। अब तीसरा स्टेप है जो साथियों हमारा प्राइमर भी बन गया। अब तीसरा स्टेप होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या होता है साथियों, ग्लाइकोजन सिंथेज एक एंजाइम होता है जो हमारे ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक, तो कह रहा है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के द्वारा। जो हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो बनता है किसके द्वारा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, अब कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज इन ग्लाइकोजन। हमें पता है साथियों कि हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो कोई सीधी चैन ही नहीं होती बल्कि वो ब्रांच्ड भी होती है। तो अब ब्रांचिंग कैसे होती है हमारे ग्लाइकोजन में वो हम लोग देखेंगे। द ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम ग्लूकोसिल अल्फा 4,6 ट्रांसफिरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, हमारे ग्लाइकोजन का ब्रांचिंग होता है। जो हमारे ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है वो किस एंजाइम के द्वारा होती है, वो होता है ग्लूकोसिल अल्फा 4,6 ट्रांसफिरेज एंजाइम की उपस्थिति में। दिस एंजाइम ट्रांसफर्स ए स्मॉल फ्रेगमेंट। ये एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है एक स्मॉल फ्रेगमेंट माने एक छोटे से टुकड़े को ऑफ माने का, जो कि 5 से 8 ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। कहाँ से, फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग इंड ऑफ ग्लाइकोजन। नॉन रिड्यूसिंग इंड माने ऐसा इंड जहाँ पे ग्लूकोज हमारा आकर के अटैच्ड होता रहता था ग्लाइकोजन चैन में, उसी इंड से 5 से 6 यूनिट ग्लूकोज को क्या करता है, ये रिमूव करता है, ट्रांसफर करता है इंड ऑफ ग्लाइकोजन चैन बाय ब्रेकिंग। अल्फा 1,4 लिंकेज को क्या करता है साथियों, ये ब्रेक करता है और उसे ट्रांसफर कर देता है टू एन अदर ग्लूकोज रेजिड्यू, एक अन्य ग्लूकोज रेजिड्यू पर। वेयर माने जहाँ पर इट्स लिंक्ड बाई अल्फा 1,6 बॉन्ड, जहाँ पे जा करके ये किस बॉन्ड से अटैच्ड होता है, अल्फा 1,6 बॉन्ड से जा करके हमारा अटैच्ड होता है। ठीक है, वहाँ पे अल्फा 1,6 बॉन्ड से जा करके अटैच्ड हो जाता है। दस अनदर नॉन रिड्यूसिंग
इंड इज जनरेटेड। इस प्रकार से और एक नया नॉन रिड्यूसिंग इंड जनरेटेड हो जाता है। जैसे साथियों कि मान लीजिए ये हमारा ग्लाइकोजन का चैन है, अब यहाँ पे हमारा नॉन रिड्यूसिंग इंड है, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन टूटा और जा करके यहाँ पे लग गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से हमारा नॉन रिड्यूसिंग इंड यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ पे भी एक्सपोज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे दो नॉन रिड्यूसिंग इंड बन जाएंगे और ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं द ओवरऑल रिएक्शन क्या है साथियों हमारा ग्लाइकोजेनेसिस का। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी जिसे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, फॉर द एडिशन ऑफ ईच ग्लूकोज रेजिड्यू। प्रत्येक ग्लूकोज रेजिड्यू को हमारे ग्लाइकोजन प्राइमर से अटैच्ड होने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है वो हम लोग देखेंगे। तो ग्लूकोज का मान लो ये एन मॉलिक्यूल है, यानी ये हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर मान सकते हैं। तो ग्लाइकोजन प्राइमर अगर मान रहे ग्लाइकोजन प्राइमर प्राइमर मान लो ये एन मॉलिक्यूल का हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर है। तो अब जब इस पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अटैच्ड होना चाह रहा है तो उसे रिक्वायर्ड होता है 2 ATP, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिक्वायर्ड होता है। जब ये मिल जाता है 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो हमारा अब ग्लूकोज जो बन जाएगा, यानी अब जो ग्लाइकोजन की चैन बनेगी उसमें एक ग्लूकोज और अटैच्ड हो गया। जो एन ग्लूकोज यूनिट की चैन थी उसमें एक ग्लूकोज यूनिट और ऐड हो गया, तो ग्लूकोज N+1 की चैन बन जाएगी प्लस 2 ADP, 2 एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और हमारा इनऑर्गेनिक फास्फेट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से साथियों आज का टॉपिक जो हमारा था ग्लाइकोजेनेसिस वो कंप्लीट हुआ साथियों।